नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अंत तक देखना है। आज वो 10 विचित्र बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंडिया के अंदर हमारे देश के जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं, ये उन लोगों की विचित्र बातें हैं जो पिछले कुछ समय से जब भी हम काम कर रहे हैं, जब से हमने काम शुरू किया है, तब से ये चीजें सामने आती हैं। और ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूं इंडिया का हर एक्सपोर्टर या हर एक कंसल्टेंट इन चीजों से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये बातें, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हो। इसी वजह से आने वाले समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके साथ में धोखा होता है, फ्रॉड होता है, क्योंकि आप खुद उस फ्रॉड को करने के लिए सामने वाले को प्रेरित करते हो। आप खुद उसे उस्काते हो कि आ जाओ भैया मेरे साथ में फ्रॉड करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो आज ये 10 विचित्र बातें मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा। और आज मैं उसी ट्रस्ट और ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोग एज एन फैमिली हो, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं ताकि यह गलती आप लोग ना करो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आपको नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो भी स्टार्टअप एक्सपोर्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी में होता है, घाई जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, हरी अप होता है कि बस मुझे फटाफट, मतलब क्या पता कौन सा करोड़पति बनने का जुमला या क्या चीजें वो सोच के अपने दिमाग में आया है, कहां से उसने ये सुना है, कि उसके दिमाग में क्या रहता है मुझे नहीं पता, बट वो ओवर एक्साइटेड होता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए विदाउट प्रॉपर नॉलेज। तो ये एक ओवर एक्साइटमेंट वाला जो सीन है वो आने वाले समय के अंदर उसके लिए नुकसानदेह होता है। ये अपने आप में उतना ही सत्य है जितना इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर तुरंत करोड़पति बनना। दूसरा, नॉलेज। सर मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा सर आप ये बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मार्जिन कितना है? किसी ने बोल दिया साहब 10% तो मिनिमम होता ही होता। अच्छा अच्छा अच्छा, पर मेरे पास नॉलेज नहीं है। अब यहां पे बंदा बिना नॉलेज के 10% का मार्जिन चाहता है और वो सामने वाले कोई ऑफर देता है कि एक कंटेनर भेजने में कितना पैसा लगता है। सामने वाला उस कंटेनर के भाव बताता है, जो उसे करना है वो बोलता है साहब 15 लाख रुपए लग जाते हैं कंटेनर को भेजने में। अच्छा अच्छा, तो मेरे को 10% मिलेगा? हां साहब मिलेगा। ठीक है साहब, लगा दिए। अब इस बंदे को पेमेंट, अगर वो किसी एजेंट के थ्रू XYZ किसी के साथ में भी व्यापार करे, इसको इतना भी नहीं पता कि यहां से कंटेनर जाने का क्या भाव होता है, कंटेनर का कितना लगता है, कस्टम क्लियरेंस का कितना लगता है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज लो या मत लो, एटलीस्ट अगर आप इस तरीके से किसी और के साथ में बिजनेस में अटैच हो रहे हो तो एटलीस्ट जो उसके रिसोर्सेज, जो टूल्स हैं, उनको तो अच्छे तरीके से समझो ताकि आपका पैसा ना डूबे। फिर उसके बाद में नो डॉक्यूमेंट। साहब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, सर डॉक्यूमेंट है आपके पास में? सर डॉक्यूमेंट तो नहीं है। वो तो आप छोड़ ही दो डॉक्यूमेंट वाली बात, आप तो ये बताओ जेन्युइन बायर कहां से मिलेंगे? मतलब बंदे के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, हम डॉक्यूमेंट बनवाएंगे भी नहीं, लेकिन इनको बायर जेन्युइन चाहिए। चाहे ये खुद जेन्युइन सेलर हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बायर जेन्युइन होना चाहिए। वो बस वेट ही कर रहा है कि कब आप इस इंडस्ट्री में आओगे, आपका नाम सुनेगा और वो फोन में से ही आपको टीटी पेमेंट कर देगा। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है। चौथा, पेइंग एडवांस। ये हर चीज जो भी मटेरियल मार्केट से प्रक्योर करना है, जो भी इनको पैकेजिंग मानिए, कंटेनर, हर चीज इनको एडवांस पेमेंट इंडिया में ही देनी पड़ती है, लेकिन ये विदेशों में उधार देते हैं। और ये एडवांस देने के लिए ये ऑलरेडी बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन विदेशों के अंदर उधार देंगे, क्रेडिट पे माल देंगे, यानी बिजनेस इनका ये एडवांस के अंदर पैसा देके माल ले रहे हैं।
ये एडवांस में पैसा देके पैकेजिंग करवा रहे हैं, कंटेनर का दे रहे हैं, क्लियरिंग का दे रहे हैं, हर चीज का दे रहे हैं। और किसे दे रहे हैं? एक ऐसे बंदे को दे रहे हैं जो इनके देश का भी नहीं है, जो बाहर बैठा है, और बाहर बैठ के वो उसे उधार में माल दे के ये सोच रहे हैं कि वो ईमानदारी से इनके पैसे दे देगा। नो सेंस। यानी मैंने जितना देखा है अब तक, यहां पे स्टार्टअप एक्सपोर्टर इस चीज का एटीट्यूड या हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि वो बायर से एडवांस की बात कर पाए। उन्हें लगता है कि मैं जैसे ही एडवांस बोलूंगा बायर गायब हो जाएगा, और बायर भी इसी चीज का वेट करते हैं कि ये एडवांस ना बोले और हम हमारे हिसाब से इसको स्टेप बाय स्टेप लेते रहें, और लास्ट के अंदर होना वही है, डब्बा गोल, पिक्चर खत्म। उसके बाद में आता है स्किल डेवलपमेंट। सर आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, सर आप इतना पैसा भी नहीं है। सर आप एक काम करो, कुछ चीजों पे स्किल डेवलप करो, एक एक्स्ट्रा स्किल मार्केटिंग की या कुछ आप काम करो, ताकि ये सब चीजें आप कर सको, आप अपना बिजनेस खुद कर सको। ये बेकार आदमी है, फालतू का ज्ञान दे रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। काहे की स्किल डेवलप करनी है हमें तो काम करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और यही आदमी थोड़े दिन बाद में बोलते हैं, अरे यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बेकार है, मेरे तो 10-15 लाख रुपए डूब गए, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। द सेम थिंग इज हियर माय फ्रेंड्स। अगर आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे तो आपके साथ में वही होगा जो बाकियों के साथ में हो रहा है। आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, आपकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए यहां पे, उसके बिना काम नहीं होगा। इसके बाद में आता है नो प्रोडक्ट। कुछ भी बेच दूंगा। सर आपका प्रोडक्ट क्या है? सर अभी तक तो प्रोडक्ट तो सोचा नहीं है, जेन्युइन बायर दिलवाओ, मैं कुछ भी बेच दूंगा। यार ये कोई आपके लोकल मंडी नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अगर आप चूज ही नहीं कर रहे हो तो आप किस चीज के रिगार्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे? बायर किस चीज का मिलेगा? आप गाड़ी लेके घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं है जाना कहां पे, आप घूमते रहोगे तो कहीं ना कहीं पे तेल खत्म होके आप रुक जाओगे, फिर क्या करोगे? ये इस तरीके से नहीं होता है। ये स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है, जो अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। इसके बाद में आता है बैंक नॉलेज। एक बार मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं है, बैंकिंग आप लोग बहुत सालों से कर रहे हो, एटलीस्ट वहां पे बैंक में जाने का तो आपका कोई पैसा नहीं लगता है। एटलीस्ट आप अपने बैंक में जाके उन चीजों के रिगार्डिंग, फॉरेक्स अकाउंट के रिगार्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्या चीजें होती है वो प्रैक्टिकली आप बैंक में जाके, इट्स योर राइट, यू कैन आस्क, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो कि साहब मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या आपसे मुझे लगेगा, किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एडी कोड का वीडियो बनाया था, उस टाइम पे एक बंदा टीम को कॉल किया, एक ने बोले साहब मेरे से तो बैंक वाला एक कर्मचारी था, उसने 15,000 रुपए लिए एडी कोड बनाने के। एडी कोड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उस चीज का नॉलेज नहीं है। आईसी अपडेशन आपको अपने करंट अकाउंट में करवाना है, उस चीज का नॉलेज नहीं है। अब अकाउंट कौन सा बनेगा उसके ऊपर भी कंफ्यूजन रहता है। मेरा बोलना यह है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए, ये लॉजिकल चीजें हैं, ये आप ही के शहर में आप इनको यूज करते आ रहे हो, एटलीस्ट खुद को इन चीजों के लिए तो अपडेट करो। एक मैंने केस स्टडी बनाई थी फ्रॉड की, जिसके अंदर इंटरनेशनल बायर जो था उनका, उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो अकाउंट नंबर ही सेविंग अकाउंट का था, लेकिन उन्होंने उस नाम से उसे करंट अकाउंट दिखाया। अब यहां पे जो लोग हैं उन्हें जब बैंकिंग का थोड़ा बहुत भी वो नॉलेज नहीं लेते हैं तो उनके साथ में बैंकिंग में भी इश्यू हो जाता है। रिटेल प्राइस नीड इन होलसेल। हम कुछ वीडियोस बनाते हैं कि साहब इस प्रोडक्ट का भाव जो है वो यूके में इतना चल रहा है, इस प्रोडक्ट का भाव यूएसए में इतना चल रहा है, इस प्रोडक्ट का भाव इस कंट्री में इतना चल रहा है। झूठी बातें हैं ये तो रिटेल का भाव है। अरे तो यार हम थोड़ी बोल रहे हैं ये होलसेल का भाव है। आपको जब हम बोल रहे हैं कोई चीज 500 रुपए में
यूके में बिक रही है, वो चीज यहां पे 50 रुपए में मिल रही है, तो ये 50 रुपए होलसेल का ही भाव है। और आप भी तो कौन सा वो 50 के 250 थोड़ी दोगे रिटेल में, आप होलसेल में 50 रुपए में उसको खरीद कर रहे हो। अगर आपको रिटेल का भाव बता रहे, इसका मतलब होता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे सेल कर सकते हो। अब अगर आपको रिटेल में वहां पे सेल करना है तो उसके अलग अलग वे होते हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, किसी के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो, जॉइंट वेंचर बना सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप रिटेल मार्केट को भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन वो करना नहीं है, हम तो 50 में खरीदेंगे, हमें 500 में बेचना है, वो जो इनको दिलवाए वो सही है, बाकी सब बातें झूठी हैं, क्योंकि उन 500 के लिए हमें जो प्रयास करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे साहब। इसके बाद में नो ऑनलाइन प्रेजेंस, बट जो बायर इनको जेन्युइन दिलवा रहे हो, या जिस बायर के लिए आप ये बोल रहे थे कि जेन्युइन बायर चाहिए, आपने जब बता दिया, फिर ये उसको सर्च करेंगे और सर्च करके बताएंगे साहब इसका तो फेसबुक ही नहीं है, इसकी तो वेबसाइट ही नहीं है, इसका तो ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा सर आपका क्या है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये जेन्युइन है कि नहीं, ये चलिए इसने सब दे दिया जिसका सब कुछ बना हुआ है, वो जब आपको बोलेगा आपका चेक करेगा तब। नहीं, वो कौन चेक करता है? मैं हूं ऑथेंटिकेटेड बंदा हूं, 10 साल से मार्केट में हूं। ये विचित्र बातें हैं जो समझ के परे होती है कि इस टाइम पे क्या जवाब दिया जाए और किस तरीके से इन चीजों को समझाया जाए। इसके बाद में आता है नो एक्सपोर्टर एटीट्यूड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स, स्टार्टअप्स जो फॉरेन जाके आते हैं, वो फॉरेन जाने के बाद में भी कॉल करके पूछते हैं कि सर किस तरीके से बात करें। यहां पे जब एक दो के साथ में जब वीडियो मीटिंग्स हो रही थी यूके में, कनाडा में, तो वहां पे भी ये सीन बड़ा अलग था कि वो लोग बात कर रहे हैं और वो एक्सपोर्टर वाला एटीट्यूड ही नहीं है कि वो इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट में डील करने को बायर के साथ में गया है और वो वहां पे ऐसे बैठा है जो ऐसे वहां पे उससे जॉब मांगने गया हो। अगर उसे प्रोडक्ट चाहिए, आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हो, जितनी जरूरत उसे प्रोडक्ट खरीदने की है उतनी ही जरूरत आपको प्रोडक्ट बेचने की है। यह बिजनेस है, यहां पे आप उससे कोई बैंक का लोन मांगने नहीं जा रहे हो। एक एक्सपोर्टर का एटीट्यूड होना चाहिए कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो यह एटीट्यूड ही आप उस सामने वाले को समझाता है। ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ना कि सर मैं एक नया स्टार्टअप एक्सपोर्टर हूं, मैं कैसे करूंगा, वो मेरे से क्यों माल लेगा, वो मेरे पे क्यों भरोसा करेगा, वो ये वो आपका जब तक एटीट्यूड ही एक एक्सपोर्टर का नहीं होगा तब तक आप स्टार्टअप ही बने रहोगे। जब तक आप खुद ही नहीं मानोगे कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आप एक वेरीफाइड एक्सपोर्टर हो, आपके पास में क्वालिटेड प्रोडक्ट हैं और आप ईमानदारी से धंधा कर सकते हो, जब ये यकीन आपको खुद को ही नहीं होगा तो आप सामने वाले को क्या यकीन दिलाओगे? नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे जब हम कई बार कुछ वीडियोज में मैंने भी बोला है कि अगर आप कोई जॉब करते थे, अगर आपको बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो सर एक काम कीजिए, आप पहले लोकल मार्केट को टच कीजिए ताकि आपको सेल्स का, बिजनेस का प्रैक्टिकल नॉलेज आए। लोकल में तो काम ही नहीं करना है, हमें तो सीधा इंटरनेशनल काम करना है। दोस्तों ये जितने तथ्य मैंने आज आपको बताए हैं, अगर इनमें से एक भी आपके अंदर है तो उसे प्लीज बदल डालिए, क्योंकि इनकी वजह से आगे जाने के बाद में आपको हर इस रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, जब आप उनके सामने ऐसी चीज करते हो उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसको किस तरीके से अब सेट करना है। मैं पर्सनली एक ही चीज मानता हूं कि आप अपने नॉलेज बेस के ऊपर काम कीजिए, आप अपनी स्किल को डेवलप करने पे काम कीजिए। आप अगर अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हो तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। नॉलेज लीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार, पैसा रहा तो एक डील गई, दूसरी मिलेगी, दूसरी गई, तीसरी मिलेगी, दुनिया खत्म नहीं हो रही। अगर आप 2 महीने बाद में भी एक्सपोर्ट शुरू करोगे तो भी दुनिया खत्म नहीं हो रही, दुनिया वैसी की वैसी है, इंटरनेशनल मार्केट वैसा का वैसा है, डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी, उल्टा बढ़ेगी।
आपको किस बात की जल्दी है? संयम रखिए। एक्स्ट्रा एक तरीके से बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा घाई के अंदर लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में रहते हैं, तुरंत मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, आप ये दिला दो, वो दिला दो, ये कर दो, मेरा कंटेनर जाना चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सपोर्टर का बैच चाहिए। ये जो एक्साइटमेंट है, ओवर एक्साइटमेंट है, यही आगे जाके आपके साथ में फ्रॉड और नुकसान की वजह बनता है। और इन सब के बावजूद भी एक लास्ट का जो तथ्य आता है वो ये है कि यहां पे जो भी एक्सपोर्ट कंसल्टेंट हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, सबको सुपरमैन चाहिए। एक्सपोर्ट कंसल्टेंट सुपरमैन चाहिए। चाहे उनके पास में नॉलेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये जो मैं तथ्य बताया उनमें से कुछ भी ना हो, बट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट सुपरमैन चाहिए ताकि वो चुटकी बजाए और उनके सारे काम हो जाए। जबकि मैं स्टार्टिंग के वीडियो से एक चीज बोल रहा हूं कि हर चीज का अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन बिजनेस के ओनर का कभी कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मार्केट में आप सारी चीजें खड़ी कर दो, लेकिन बायर एक बार ये जरूर बोलेगा कि मुझे बिजनेस ओनर से बात करनी है, और उस दिन अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उससे बात कर सको या अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सको, आप याद रखिए मेरी इस बात को, वो डील आपकी वैसे भी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस चीज में आप परफेक्ट हो, जिस प्रोडक्ट में आप परफेक्ट हो, अगर आप सर्विस में परफेक्ट हो, अगर आप अच्छे डिजाइनर हो, लोगो मेकर हो, या किसी प्रकार की सर्विस में हो, तो आप उस सर्विस को एक्सपोर्ट कीजिए। किसी और को देख के, किसी का सुन के कि वो ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, छोड़ दीजिए। नॉलेज लीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, जिस लाइन में आप हो उसी लाइन का डंका पूरे विश्व में बजाइए। जो एबिलिटी और क्वालिटी आपकी है, उस एबिलिटी और क्वालिटी को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, बिजनेस भी होगा और आप भी आगे बढ़ोगे। दोस्तों, हो सकता है आज मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगी हो, लेकिन ये वो सच है जिसे आप जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे, इस इंटरनेशनल बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उतनी ही लंबी यात्रा आप लोगों की पूरे विश्व की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई झूठी सच्ची बातों के साथ में, खट्टी मीठी बातों के साथ में। तब तक बने रहिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।